नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विजय थालोड़ है और यूपीएससी का मेरा काफी लंबा अनुभव रहा है। मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, पीसीएस के भी इंटरव्यूज दिए हैं और अभी मैं किसी एक इंस्टीट्यूट में इकोनॉमी पढ़ाता हूं। इकोनॉमी के साथ समय के साथ साथ मैं इतना फेमिलियर हो गया कि आज इकोनॉमी मुझे बहुत अच्छे से समझ आती है। हालांकि यूपीएससी का जो जितना सिलेबस है उसको मैंने बहुत करीब से समझा और काफी सालों की लंबी तैयारी के दौरान डिकोड करते करते अब ऐसे स्तर पर पहुंच गए हैं कि सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है, किस गहराई तक जाना है और कौन कौन सा मटेरियल पढ़ना है, वो एक तरह से फिक्स है। डायनामिक चीजों को छोड़कर, यानी करंट को छोड़कर बार बार एक कंटेंट को हमें पढ़ना है और कंटेंट को पढ़ने के तरीके कुछ होते हैं, उन तरीकों पर भी हम बात करेंगे। उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। मेरी स्ट्रेटेजी, जब भी मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को बोलते हुए सुना तो देखिए कुछ अलग इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादा मटेरियल को लेकर हमें नहीं चलना चाहिए। हालांकि ये बात बहुत लोग कहते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत किंतु परंतु कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। तो यहां मैं बिना किसी किंतु परंतु के कुछ चीजें आपको बताऊंगा और यकीन मानिए ये अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो बहुत ही अचूक रणनीति होने वाली है ये आपके लिए। देखिए, इकोनॉमी को जब आप समझते हैं तो पहले, पढ़ने से पहले, अभी आप पढ़ाई शुरू नहीं की आपने इकोनॉमी का, कहने का मतलब एकदम बिल्कुल यूं मान लीजिए एकदम बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट आपको जीरो पता है, वह तब शुरू कैसे करना है। आप सिलेबस को देखिए, सिलेबस को देखने के बाद एग्जाम को दो तरीके से इमेजिन कीजिए। पहला प्रीलिम्स में आपको पीवाईक्यूज देखने हैं, आपको क्वेश्चंस जो है उनको स्मेल करना है कि ये क्वेश्चंस आ कहां से रहे हैं। एक ही किसी सेक्शन से सारे सवाल नहीं पूछे जाते। कुछ सवाल कंसेप्चुअल जो बेस है वहां से पूछे जाते हैं, कुछ सवाल करंट और कंसेप्ट दोनों को मिलाकर पूछे जाते हैं और एक तीसरा सेक्शन होता है कि एक दो सवाल कोई पॉलिसी से जोड़कर पूछ लिया जाए। अब हर सवाल का अपना एक नेचर होता है, यानी कि उसमें जो सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं उनका अपना एक स्टाइल होता है और यूपीएससी का अपना खुद का एक अलग स्टाइल है। यूपीएससी अपनी भाषा जो है यूं समझिए कि उसका वो पेटेंट है। आप बार बार किसी एक लाइन को पढ़ेंगे, अब फिर दूसरी बार दूसरी को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे और पाएंगे कि यूपीएससी का पूछने का अपना एक अलग ही तरीका है। अगर आपको कोई सेंटेंस यूपीएससी की स्टाइल से मैच करता हुआ नहीं दिखता है तो यूं मान के चलिए, मैं 100% नहीं कह रहा हूं, यूं मान के चलिए कि उस स्टेटमेंट में, यानी यूपीएससी द्वारा पेपर में उस स्टेटमेंट में कोई दिक्कत है, चांसेस है कि वो गलत हो सकता है। अब फैक्ट जो है प्रीलिम्स के लिए इतना अथाह भंडार है, फैक्ट के लिए इकोनॉमी में, उसके चक्कर में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। सिर्फ ट्रेंड्स देखने हैं या फिर जो इजीली आपको समझ में आ जाए उन फैक्ट्स के ऊपर आपको जोर देना है। अलग से आपको प्रीलिम्स के लिए रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस को आपको यूज करना है कि कोई भी सवाल अगर इकोनॉमी से रिलेटेड पूछा गया है तो उसमें हमारा जो आज तक जितना हमने पढ़ा, क्या उसके हिसाब से ये बात फिट है। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए कि आपने बजट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। अब आपके सामने एक सवाल आया जिसमें आपको पता चला कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो यहां पर आपको ये गौर करने की जरूरत है कि ये चीज वहां नहीं थी। फिर यूं मान के चलिए कि वहां होती तो आपने पढ़ी होती, और अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है तो याद भी होती। उस केस को छोड़ दें कि जब माइंड से स्लिप कर जाएं, लेकिन जनरली तो ये है ना, तो इट मींस कि उस फैक्ट के या फिर उस सेंटेंस के गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह से आपको कॉमन सेंस यूज करना है, ठीक है। दूसरा, एलिमिनेशन वाली जो पेपर किस तरह से सोल्व किया जाए, हमारी चर्चा उस पर नहीं है आज। हमारी चर्चा है कि इकोनॉमी को हम कैसे हैंडल करें। मेंस में आपको पीवाईक्यूज पे ध्यान देना है, वापस आपको क्वेश्चन का जो नेचर है उसको वापस आपको वैसे ही देखना है। फैक्ट यहां पर आपके लिए थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन यहां पर फैक्ट आपको बहुत कम मात्रा में फैक्ट रखने होंगे। हर पर्टिकुलर टॉपिक पे आप यूं मान लीजिए कि आपको 5 से ज्यादा फैक्ट याद नहीं करने हैं, क्योंकि आप जब मेंस में आंसर लिखेंगे तब आपके पास जितने ज्यादा फैक्ट्स होंगे आप ये चूज करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी फील करेंगे कि कौन से वाले फैक्ट को लिखा जाए। तो इतने फैक्ट याद करिए कि आप उसके हिसाब से आपका माइंड तुरंत उन फैक्ट्स को लेके आ जाए। ज्यादा था भंडार रखने की जरूरत नहीं है। बाद में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात मेंस के लिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस,
वो आपको करनी है। चलिए अब देखिए, पढ़ना शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, आपको सिलेबस को इस हिसाब से तोड़ के देखना है कि जिससे आपको सारे जो सेक्टर्स हैं, यानी कि सारे जो टुकड़े हैं, वो अलग तरीके से एकदम अच्छे से आपके दिमाग में समझ में आए, और यह बात भी समझ में आए कि पहले वाले से पिछले वाला कैसे जुड़ा हुआ है। मैं आपको छोटे से एक बात बताता हूं एग्जाम्पल के लिए, कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी उन प्रैक्टिसेस की स्टडी है जो एक आदमी किसी पर्टिकुलर एरिया में, रीजन में, कंट्री में, वर्ल्ड में रहते हुए करता है। इस दुनिया में रहते हुए आदमी कुछ ऐसी इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस करता है, उन प्रैक्टिसेस के बारे में जानना, उनकी स्टडी करना ही इकोनॉमी है। जैसे प्रोडक्शन, ठीक है, जैसे कंजप्शन, यही सारी बेसिक चीजें आगे चलकर इकोनॉमी को पूरा सिलेबस के रूप में बदलती हैं। तो बेसिकली शुरुआत होती है मनी से। आपने बेसिक कंसेप्ट जाने कि क्या है डिमांड एंड सप्लाई, क्या है, ठीक है, इस टाइप की चीजें आप जानने के बाद में आप मनी एंड बैंकिंग पे आए। मनी क्यों? क्योंकि मनी किसी भी इकोनॉमी का बेस है, उसकी वजह से रेवेन्यू जनरेट होता है, उसी की वजह से आपकी एक्सचेंज जैसी प्रैक्टिसेस किसी इकोनॉमी में होती हैं। अब बाद में मनी एंड बैंकिंग के बाद आप इससे लिंक करते हुए, ठीक है, पब्लिक फाइनेंस पे पहुंचेंगे। पब्लिक फाइनेंस में आप बजट वगैरह ये सारी चीजें पढ़ लेंगे, बजट हो गया, टैक्सेस हो गया, ये सारी चीजें का स्ट्रक्चर, इसके लिए कौन कौन से एफर्ट्स गवर्नमेंट कर रही है, वो सारी चीजें पढ़ लेंगे। अब बाद में पब्लिक फाइनेंसिंग के बाद में ऑटोमेटिकली एक चीज निकल कर आती है एक्सटर्नल सेक्टर, यानी कि ट्रेड वगैरह। एक्सटर्नल सेक्टर जिसमें ट्रेड के साथ साथ आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आप साथ साथ देख लेंगे, WTO हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, साथ साथ भी आपके कुछ वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशंस चलते रहेंगे, जैसे बैसल वैसल, ये इकोनॉमिक इसमें बैंकिंग में चलता रहेगा इस हिसाब से। फिर बाद में आप आइए सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पे। यहां पर आप वापस सेक्टर्स में डिवाइड करके आप पढ़ेंगे कि सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इनके बारे में। फिर बाद में आप HRD में जैसे पॉवर्टी के इश्यू हो गए, फूड सिक्योरिटी, जो भी पॉलिसीज हैं, एजुकेशन वगैरह, ये सब इस टाइप की चीजें, ठीक है। अब बाद में एक चीज इसमें और बचती है, वो है इश्यूज, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट मॉडल कौन से हैं, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आप बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किस हिसाब से, मतलब कि क्या क्या इश्यू है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, एटसेट्रा एटसेट्रा। इनके साथ में पॉलिसीज को आप साथ में चलते रहने दें। पॉलिसीज के लिए अलग से डॉक्यूमेंट भी आता है, लेकिन आप अलग से डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तब आपको वो रटने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आप बेसिक ये कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ साथ भी चलने दें, क्योंकि आपके मेंस में बहुत काम आने वाला है। अगर आप साथ साथ चलेंगे तो मेंस में आपको अलग से कोई पॉलिसी के लिए नहीं पूछेगा कि इसके लिए अगर एक सवाल पूछ ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके अलावा आपको हर क्वेश्चंस में, मेंस के हर क्वेश्चन में आपको जो पॉलिसीज है उनको साथ में कनेक्ट करते हुए चलना है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। बात आती है मटेरियल की। मटेरियल क्या? सबसे पहला स्टेप, आप सब कुछ भूल जाइए। एक वीडियो आपके पास अवेलेबल है, किसी के पास नहीं है तो आप कैसे भी उसको अरेंज करके इस वीडियो को देखें। इसको सिर्फ आपको देखना है और समझना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ना आपको नोट्स बनाने हैं, ना आपको उसको धीरे, जो धीमी स्पीड है उसमें देखना, आप फास्ट करके भी उसको देख सकते हैं। बाद में दूसरी स्टेप इसके बाद आती है कि आप अगर कोई टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जरूरी है पढ़ना, मैं कह रहा हूं कि अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनसीईआरटी वाली आप पढ़ते हैं, वैसे आप ये जो सारी बाकी चीजें पढ़ेंगे उनमें आपके इसके प्रति अंडरस्टैंडिंग है वो ऑटोमेटिक क्लियर होती जाएगी। तो अगर आप इसको पढ़ते हैं तो उसमें से सिर्फ आपको काम की चीज निकालनी है। काम की चीज कब कैसे पता चलेगी आपको? कि आपने जब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उनका एनालिसिस किया है, तब आपको पता चलेगा कौन सी काम की चीज है। कहने का मतलब यह है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक को आप 10 पेज में कन्वर्ट कीजिए अगर करना है तो, जो काम की चीज है। उससे ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक में कुछ नहीं है पढ़ने के लिए। प्लस आप मान लीजिए कि नितिन सिंघानिया की भी अगर कोई आज, क्योंकि नई बुक आई है, काफी लोगों में मतलब लोग उसे देख रहे हैं और मैंने वो बुक देखी है, मैं कहूंगा कि ठीक है, बट आपका अकेला उससे काम नहीं चलेगा। तो अगर आप ये नहीं भी पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर पढ़ते हैं तो इसमें से कुछ चीजें तो रिपीटेड हैं जो कि आप बाद में पढ़ेंगे। आपने वीडियो में देखा सबसे पहले, इससे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, आपको सिलेबस के बारे में और पिक्चर क्लियर हुई कि क्या क्या चीजें हैं, किस एक्सटेंट तक अपने हमें पढ़ना है। अब बाद में सबसे मेन चीज आप उठाएंगे वो ये, जो कि आपके लिए
असल में एक तरह से जो मटेरियल है उसका काम करने वाली है। आप इनके भी नोट्स उठा सकते हैं, इनके भी नोट्स उठा सकते हैं, इनके भी उठा सकते हैं। ये आपको जो जो लैंग्वेज या फिर जो जिसका स्टाइल आपको पसंद आए, आप उसमें से किसी एक को उठा सकते हैं, लेकिन उठाना सिर्फ एक है, उसी को आपको बार बार पढ़ना है। देखिए सबकी अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। जैसे मृणाल सर की जो है वो थोड़ी बल्कि है, ये थोड़े इतना ज्यादा मटेरियल नहीं है, काम इसमें से किसी से भी चल सकता है, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ एक उठानी है। इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे आपके सिर्फ और सिर्फ मेंस में काम आएगा। इनमें कहीं किसी भी तरीके से ज्यादा एक या दो सवाल से ज्यादा आपको इकोनॉमिक सर्वे का, वो भी किसी एक स्टेटमेंट, पूरा का पूरा सवाल, इस बात के बहुत कम चांसेस हैं कि वो इकोनॉमिक सर्वे पे बेस्ड होगा। इकोनॉमिक सर्वे का जो कंटेंट है वो आपके लिए मेंस में काम का है, उसके लिए आप सिर्फ फर्स्ट चैप्टर पढ़ के इकोनॉमिक सर्वे को खत्म कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमसे रहा नहीं जाता, हम लोग यूं चाहते हैं कि हम पता नहीं क्या छूट जाएगा ऐसा, ठीक है। अगर आपका कई बार ऐसा होता है कि एक जो सीरियस स्टूडेंट होगा, यानी कि जो अच्छी रैंक लेकर आने वाला होगा, वो इन चीजों को इसी तरह से अप्रोच करके भी उतना ही बढ़िया परफॉर्म कर देगा। आप फर्स्ट चैप्टर को पढ़िए, सिर्फ इससे ज्यादा अगर आप पढ़े तो ठीक है, समरी पढ़ लीजिए आप कहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में आपको फिर से किसी एक सोर्स तक स्टिक होना है। सोर्स कोई सा भी हो सकता है, कहीं से भी, जिस पे आपको ट्रस्ट हो, ठीक है। आप मार्केट में किसकी ज्यादा क्रेडिबिलिटी है आप उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, सबके अपने अपने पैरामीटर होते हैं। अब ये सारा कंटेंट बताने के बाद मैं अगर आपको एक कॉम्बो बना के दूं कि अगर मान लो कि एक फ्रेश स्टूडेंट को कोई कंटेंट पढ़ना हो, तो देखिए इस हिसाब से बनता है। ये वीडियोस हो गए, ओनली वॉच, सिर्फ देखना है। उसके बाद एक चीज आपने उठा ली, तो मान ली ये उठा ली, इसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया। एग्जाम के टाइम में इसको, एग्जाम के टाइम में देखना, इसको आप पहले छोड़ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के टाइम में आप एक या दो बार पढ़ लें तब आपको ज्यादा ध्यान रहेगा। प्लस ये, तो ये जो कॉम्बो बनता है, और यही सोर्स फिर आपके, हम जितनी बार भी आप रीडिंग मारें, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो आपका इसी कंटेंट का इसी सीक्वेंस में कॉम्बो बनाइए, इन्हें इकट्ठा कीजिए एक जगह। ये आपके पास होने चाहिए, इनमें से एक चीज होनी चाहिए, इसमें से एक चीज आप एग्जाम के टाइम ले लेंगे, और जब भी ये आए, ठीक है। कई बार होता क्या है कि हमें क्या है कि करंट से की जो मंथली मैगजीन है, ठीक है, हम चाहते हैं कि करंट डेली कर लें या फिर हर मंथली हम करंट करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो छूट भी जाए तो लास्ट में आप अकेले एक चीज से आप सेटिस्फाई हो सकते हैं। अगर आप जितना ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा चीजें आपके अंदर मतलब कि होच-पोच होती जाएंगी। तो इसलिए एक परफेक्ट कॉम्बो ये है, आप बार बार इसको पढ़ें, बार बार इसको रिवाइज करें, ठीक है। अब मैं एक बात आपको और एडिशनली बताना चाहूंगा कि होता क्या है कि इकोनॉमी में फैक्ट की वजह से कुछ लोग डरते हैं, तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि फैक्ट की इतनी ज्यादा जरूरत है। फैक्ट की इतनी ज्यादा यूपीएससी के लिए जरूरत नहीं है। फैक्ट आपके आंसर को एनरिच करता है, उसके लिए आप टारगेटेड तरीके से, मान लीजिए कि बजट के क्या डेटा है, कोई पॉलिसी है वो कौन सी है, कोई योजना कौन सी आई है, ठीक है, इन चीजों के बारे में आप अलग से एक डॉक्यूमेंट 4, 5, 10, 15, 20 पेज का बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि सोर्सेज जो हैं वो वाकई में अगर आप इसको रेफर करते हैं तो आपकी इकोनॉमी एक तरह से कंप्लीट है, सच में कंप्लीट है। इसके अलावा आपको कोई भी एक एक्स्ट्रा सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगली बार दूसरे वीडियो में हम फिर से किसी दूसरे सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी को लेकर फिर हाजिर होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात समझ आई होगी। और करंट अफेयर्स को लेकर हो सकता है कि इसी प्लेटफॉर्म पर आपको करंट अफेयर की एक सीरीज चला दी जाए, तो इकोनॉमी की या जो भी है, जितने भी करंट अफेयर्स, जितने सब्जेक्ट वाइज जो हैं वो चला दी जाए, तो उस पे आप यकीन कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।